हाँ, ये है देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट और 6 दिसंबर का है ये चार्ट। और देखिए ये मॉर्निंग में 1 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल सेम प्राइस था ये। और बहुत ज़्यादा आज हमको अच्छा ट्रेडिंग नहीं मिला, सेल ऑन राइज मिला हमको यहाँ पे। ये देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस ली, ठीक है ना। मैंने 10:15 तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि 10:15 तक आप पी नहीं लेना, 10:15 तक वो डाला था मैंने इस वजह से। देखिए ये 1 आवर का चार्ट है, तो 9:15 से 10:15 तक 1 घंटा होता है, तो 10:15 तक सेलिंग में नहीं था ये। तो देखिए ये कैंडल थी ना, 10:15 क्लोज हो गई, ठीक है ना, तब तक सेलिंग में नहीं था। उसके बाद जो है ये 1 आवर में एक ही क्या कहते हैं कैंडल में हमको मिला है, जो भी कुछ मिला ये 108 पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें भी एक ही मूव था सिंगल, उसको अगर कैच करना था तो 5 मिनट के अंदर में अगर मिल जाता तो उस टाइम ठीक है, अदरवाइज नहीं। मुझे ड्राइविंग करनी थी तो मैं निकल गया था उस टाइम पे। और दूसरा मेरा लैपटॉप आज क्या कहते हैं बैटरी डाउन हो गई थी, तो सिस्टम बंद हो गया था, तो मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा था। और मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि 11:20 के बाद ही मैं अपडेट कर पाऊँगा अच्छे से कि बैटरी डाउन हो गई है। तो मैं ये मूव कैच नहीं कर पाया इस वजह से, क्यों मेरा लैपटॉप सिस्टम बंद हो गया था। तो देखिए ये मैं मूव कैच कर सकता था आराम से, लेकिन किया नहीं गया, क्यों? क्योंकि ये इसी टाइम पे गया था यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसका लो ब्रेक होते ही हमने ये सेल ले लेनी थी, ये वाला, ये जो लेवल था 43,200। तो यहाँ पे जैसे इस कैंडल पे भी 43,200 ब्रेक नहीं हुआ, ये वाली कैंडल पे ब्रेक होते ही देखिए एक ही कैंडल का मूव रहा, फिर उसके बाद ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उतरा, कुछ नहीं मिला हमको, ठीक है ना। कोई मूव नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझको लग रहा था कि एक बार यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सेल मारना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सेल ऑन राइज हो रहा था, ठीक है ना। बहुत काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सेल मारा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल मारने के लिए ये ऊपर गया जूम करके, मैंने भी एक ट्रेंड लाइन लगा के दी थी, आई थिंक, मुझे याद नहीं है किस टाइम पे, ऐसे करके। तो उस समय मैंने पी के लिए क्या कहते हैं दिया था कि इस लाइन को ब्रेक करे तो पी ले सकते हैं, तो शायद वो यही होगी, मैंने देखा नहीं। लेकिन कोई खास मिला नहीं, फिर हमको एक ही ट्रेड मिला था, मैंने पता नहीं किस टाइम पे दिया था। उसमें भी ऐसे ही 7-8 पॉइंट या 10 पॉइंट मिले शायद, बस। उसके बाद कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं था। एक ट्रेड मुझे इवनिंग टाइम में दिख रहा था, ठीक है ना, आफ्टरनून के बाद में, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे जैसे ये वाली कैंडल थी ना, मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहा था, ठीक है ना। मतलब स्कैल्पिंग ट्रेड, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली 3:05 की, 3:10 तक, तो मुझे 3:10 पे क्या कहते हैं बाय करना था। तो मैं यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आपसे यहाँ से 20 से 30 मतलब 40 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ। 20 पॉइंट का मूव मिला था, मैंने देखा था वहाँ पे ना। एक क्या कहते हैं प्राइस था 284 रुपये प्राइस था सीई का। अब ये नहीं पता कौन सा था, 43,300 होगा आई थिंक सीई, 3:05 के आसपास में। नहीं, ये नहीं था, 43,100 तो नहीं था, 43,100 तो नहीं था, देखते हैं। हाँ, आई थिंक यही था। तो देखिए क्या कहते हैं 3:10 पे जैसे ये था ना, ये 3:10 पे ये कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पे, ठीक है ना। जबकि मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे ये बिक ना, जैसे बैंक निफ्टी के चार्ट में तो बनी नहीं है इतनी बड़ी बिक, लेकिन ये यहाँ पे ना मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि मैं चलो देखता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का मन था मेरा। 200 क्या कहते हैं 94 रुपये था उस टाइम पे प्राइस। तो देखिए 200 83-84 तक गया, 10 रुपये स्टॉप लॉस बनता था, और 20 कम से कम 20-22 पॉइंट मिल सकते थे हमको यहाँ पे, ठीक है ना। स्टॉप लॉस तो हमारा यही बनता है यहाँ पे 78 के आसपास, 80 के नीचे बनता है आगे। यही बन रहा था, 80 बन रहा था, ठीक है ना। तो 15 पॉइंट थे, तो हमको मिनिमम 15 पॉइंट ऊपर को चाहिए थे। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता 295 पे, तो देखिए देख लेते हैं 295 से ये 24 पॉइंट ऊपर गया, 23 पॉइंट। तो 23 पॉइंट में से मुश्किल से हमको 20 पॉइंट मिल पाते हैं, या 16 पॉइंट, 17 पॉइंट, 18 पॉइंट, इतने ही मिल पाते हैं, क्यों? एग्जीक्यूट करने में टाइम निकल जाता है। तो मतलब 1:1 का ट्रेड मिल रहा था 15 पॉइंट, फिर मैंने ये ट्रेड लिया नहीं, छोड़ दिया। तो कोई खास था नहीं। अभी भी मार्केट क्या कहते हैं सेलिंग में नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। कल मैंने जैसे आफ्टरनून के बाद में मैंने मैसेज लिख दिया था कि कॉल नहीं लेना किसी ने भी। तो बाद में ये मूव आया तो था यहाँ के बाद में, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया था कहीं भी कि कॉल नहीं लेना, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर गया तो ठीक है ना, लेकिन क्या कहते हैं फिर आज वही कंडीशन फॉलो हुई जो मैं कह रहा था, जिस हिसाब से कि कॉल नहीं लेना, वो नीचे गया ओपन, और ऊपर से नीचे नीचे ऊपर नीचे चलता रहा, ठीक है ना। एक चीज़ और देखी है मैंने देखिए क्या कहते हैं बैंक निफ्टी ये कॉल है ना, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखिए एक चीज़ देख लेते हैं, आज बैंक निफ्टी डाउन ओपन हुआ, देखो ये देखिए जैसे प्रीवियस क्लोज था ये 43,332, तो आज ओपन कहाँ हुआ 332, यानी 100 पे ओपन हुआ ये 43,100 पे। तो 200, 300 और 332 लगभग ये 240 पॉइंट के आसपास में गैप डाउन ओपन हुआ। तो पी का रेट बढ़ाना चाहिए था ना, जैसे ये क्या कहते हैं कोई इस टाइम पे यहाँ पे 43,300 की पी लेके गया हो,
ठीक है ना, या 43,200 की पीई भी लेके गया हो होल्ड करके कल, ठीक है ना, कल की डेट में, और आज 240 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, 43,200 पीई अगर कोई लेके गया तो 220 पॉइंट के हिसाब से कम 110 पॉइंट तो गैप डाउन हमको मिलना चाहिए, वो सॉरी गैप अप होना चाहिए, पी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं देखिए ये जो है यहाँ पे ओपन हुआ 173 पे, और ये देखिए ओपन हुआ ये यहाँ पे 46 पे, 46 पॉइंट ऊपर, और देखिए हुआ तो आप इसको चेक कर लीजिए यहाँ पे, ओके, आपको मिलेगा क्या इसमें से, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये कल की क्लोजिंग है ना, ये यहाँ पे तो क्लोजिंग है इसकी 165 रुपया, तो यहाँ पे देखिए ये पहले ही मिनट की कैंडल है, 165 से ये ऊपर ओपन तो हुआ 50 पॉइंट, क्यों 220 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद भी कुल 50 पॉइंट हमको गैप अप मिला, ठीक है ना, पीई। तो अगर हम इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करते ना तो इसमें एग्जीक्यूट तुरंत यहीं हो जाना था, यहीं पे 190 के आसपास में, तो कितना प्राइस मिलता हमको, ठीक है ना, मुश्किल से इतना बड़ा रिस्क होता है, मैंने 3 बार देख लिया, ठीक है ना, मुश्किल से 20-25 पॉइंट कुल मिलने थे, 240 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद भी कुल 20 पॉइंट मिल रहे हैं, आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। आप देखिए हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं, जैसे मैं क्या कहते हैं परसों होल्ड लेके गया था अपना, ठीक है ना, सीई होल्ड लेके गया था, तो सीई होल्ड लेके गया था, आप देखिए इसकी क्लोजिंग देखिए 103 थी, ठीक है ना, 43,103, और गैप अप ओपन हुआ था ये 270 पे, तो 203 मतलब 100 रुपये पे ये, और 100 ये ओपन हुआ 270, मतलब 170 पॉइंट गैप अप होने पे भी मेरा प्राइस था सीई का 43,100 का, 43,100 की सीई का प्राइस मेरा था 400 कितना बंद हुआ था मुझे याद नहीं, हाँ ये देखिए यहाँ पे 200 280 288, ये नहीं था आई थिंक सी, पता नहीं मुझे याद नहीं रहा कौन सी थी सी, ठीक है ना, और मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, ये था 288, ठीक है ना, यहाँ पे तो आप मान लीजिए ये 288 है इसका क्लोजिंग, और इसका ओपन देखिए, इसका ओपन है 300, तो कितना 288 और 300 में कितना गैप अप गैप कुल 12 पॉइंट का है, ठीक है ना, और मार्केट गैप अप हुई 170 पॉइंट, और ये सीई में कितना प्राइस मिल रहा है यहाँ पे एट द मनी में, ठीक है ना, 18 पॉइंट, तो कोई फायदा नहीं मिलता होल्ड करके लेके जाने में, 170 पॉइंट गैप अप होने के बाद भी 18-20 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है, इसलिए मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि कोई फ़ायदा नहीं है होल्ड करके लेके जाने का, मार्जिन और ब्लॉक हो जाता है। मैं अपनी 288 मान लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरी भी 288, हाँ यही थी 288 क्लोज हुआ, 280, हाँ 288 क्लोज हुआ था, और यही था 302 ओपन होने पे दिखा रहा था मुझको सुबह में, लेकिन वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ 283 पे 283 पे, तो 280 पे मैंने मेरी बाइंग की और 283 पे एग्जीक्यूट हुआ वो, तो क्या फ़ायदा, 3 पॉइंट मिले मुझको ओवरनाइट होल्ड रख के 170 पॉइंट गैप अप होने के बाद, तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अच्छा है कि अपना डे बाई डे स्क्वायर ऑफ करके ले जाओ अपना ट्रेड। हमने देख लिया 170 पॉइंट गैप अप होने के बाद भी कुल 18 पॉइंट सी गैप अप हुई है, और गैप डाउन 240 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद भी कुल 50 पॉइंट गैप अप हुई है पीई 240 पॉइंट होने के बाद भी, और वो भी 1 मिनट में, और उस 1 मिनट में भी हमको दिख रहा है 50 पॉइंट के अंदर अंदर ये हमको मिल नहीं पाएंगे 50 पॉइंट, क्यों, क्योंकि ओपन होते ही हमारा सेल नहीं होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा नीचे आके, जैसा मेरा कल हुआ था। तो थैंक यू, यही है कि अपनी डे बाई डे इंट्राडे की कॉल होल्ड करके ना लेके जाओ काफ़ी गैप अप होने पे, ताकि तब जाके प्राइस बढ़ता है, ठीक है ना, तो कोई खास अच्छा नहीं लगता, मैंने देख लिया 3-4 बार, मोस्टली क्या कहते हैं नुकसान ही होता है होल्ड करके लेके जाने में। थैंक यू।